गुड मॉर्निंग दर्शकों। आप सभी दर्शकों का संकल्प कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल में निरंतर कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और सर्वप्रथम हम इतिहास विषय से संबंधित कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज इतिहास विषय को लेकर के यह हमारी दूसरी कक्षा है। प्रथम कक्षा में हमने देखा था इतिहास विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री के बारे में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद के काल में जो भी घटनाएं घटित हुई उनको हमें किस तरह से अध्ययन करना है और पृथ्वी के भूगर्भिक काल, मानव की उत्पत्ति व मानव के विकास के बारे में हमने अध्ययन किया था। अलग अलग 5 महाकल्प, 4 युग और 18 शक में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जो भी विकास हुआ उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और मानव का अलग अलग कल्प में जिस तरह से विकास हुआ उसके बारे में हमने अध्ययन किया था हमारी प्रथम कक्षा में। आज हम इतिहास विषय की दूसरी कक्षा लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। तो मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव का विकास प्रारंभ हो चुका था। मानव के विकास का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इसी कड़ी में सर्वप्रथम प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट्स क्या है? स्तनधारियों के समूह को प्राइमेट्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत कपी या वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, औरंगटन और छुछुंदर शामिल हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को प्राइमेट्स कहा जाता है। मानव का विकास कपी या वानर वर्ग से माना जाता है। आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापीथिकस नामक मानव का विकास देखने को मिलता है। यह मानव उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के जंगलों में रहता था और भारत में रामापीथिकस मानव के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों में भी देखने को मिलते हैं। रामापीथिकस मानव की खोज सर्वप्रथम 1930 में रिचर्ड लेवी के द्वारा की गई। इसके बाद रामापीथिकस मानव के कुछ वंशज हुए। इनमें से जो कुछ
जंगलों को छोड़कर के मैदानी भाग में आकर के विकसित हो गए और कुछ जंगलों में ही रह गए। जो वंशज जंगलों में ही रह गए वह महाकपि वर्ग में शामिल किए जाते हैं, और जो वंशज मैदानी भागों में आकर के विकसित हुए वह ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव को हम मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। हालांकि सबसे प्राचीन मानव रामापिथिकस मानव कहलाता है, लेकिन आधुनिक समय में यदि हम देखें तो मानव का आदि पूर्वज मानव की संज्ञा ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव को दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से मानव के विकास क्रम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, उसके बाद में होमो हैबिलिस मानव, हीडलबर्ग मानव और होमो इरेक्टस मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव और होमो सैपियंस मानव। आधुनिक काल का जो मानव है उसे होमो सैपियंस मानव कहा जाता है। मानव के विकास क्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव हाथ व पैर दोनों जमीन में रख कर के चलता था, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव में रीढ़ की हड्डी का पर्याप्त विकास देखने को नहीं मिलता है। इसे ही आदि पूर्वज मानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव मानव का आदि पूर्वज मानव कहलाता है, क्यों से कि यहाँ से ही मानव के विकास में निरंतरता देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के बाद ही मानव का एक क्रमबद्ध विकास देखने को मिलता है, और इसकी खोज सर्वप्रथम रेमंड डार्ट ने 1924 में की थी। दक्षिण अफ्रीका के ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के बाद हम देखेंगे होमो हैबिलिस मानव। होमो हैबिलिस मानव ने प्रथम बार हाथ का खुलकर के प्रयोग किया, और इस समय इसने औजारों का प्रयोग किया। पत्थरों से निर्मित बहुत सारे औजारों का इस समय निर्माण किया। यह मानव हाथ में वस्तुओं को रखने की स्थिति में हो गया था। इस मानव में रीढ़ की हड्डी का कुछ विकास देखने को मिलता है, लेकिन यह मानव पूर्ण रूप से सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। इसके बाद हम देखेंगे हीडलबर्ग मानव। इस मानव का विकास यूरोप में हुआ था। इसके बारे में ज़्यादा
विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है और यह मानव कुछ ही समय के लिए देखने को मिलता है और उसके बाद में इसके बाद में होमो इरेक्टस मानव की रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी हो गई थी। अतः रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाने के कारण यह पैरों के बल चलता था और इसने अपने हाथों का खुलकर के प्रयोग किया। इसके अंतर्गत जावा मानव और पीकिंग मानव आते हैं। तो सर्वप्रथम हम जावा मानव के बारे में देखेंगे। जावा मानव यह वानर या कपी वर्ग का था। यह नरभक्षी मानव था और इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। इसकी खोज जावा द्वीप के अंतर्गत इंडोनेशिया में हुई थी। सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में जावा मानव को सर्वप्रथम देखा गया था और जावा मानव को ही प्रथम बार आग की खोज का श्रेय भी जाता है। होमो इरेक्टस मानव के अंतर्गत पीकिंग मानव आता है। पीकिंग बीजिंग का पुराना नाम है। यह भी एक नरभक्षी मानव था। कपी समूह में सम्मिलित था। 40 अस्थिपंजर के अवशेष चीन के बीजिंग में प्राप्त हुए थे। पीकिंग मानव ने भी हाथ का सर्वाधिक प्रयोग किया। यह औजारों का प्रयोग भी करता था। इसे सिनेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता था। इसके बाद निएंडरथल मानव आता है। यह मानव जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में विकसित हुआ था। यह मानव गुफाओं में निवास करता था, गुफाओं में ही रहता था और इस समय मानव में सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है। इसीलिए निएंडरथल मानव को सांस्कृतिक विकास का सूचक कहा जाता है। इस मानव में वर्ग विभाजन और श्रम विभाजन देखने को मिलता है। इस समय वर्ग विभाजन या श्रम विभाजन हो चुका था। आत्मा की अमरता के साक्ष्य मिलते हैं। निएंडरथल मानव को अक्षरों का पूर्ण ज्ञान था। यह आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर करता था। तो यह है हमारा निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में विकसित हुआ। गुफाओं में मानव निवास करता था। इसे सांस्कृतिक विकास का सूचक कहा जाता था। वर्ग और श्रम विभाजन इसमें देखने को मिलता है। दफनाने की परंपरा निएंडरथल मानव में विकसित हो गई थी। आत्मा की अमरता में विश्वास करता था। अक्षरों का ज्ञान था। आग का इसने व्यापक प्रयोग किया। उसके बाद में अगला हमारा है क्रो-मैग्नन मानव। इसे वर्तमान मानव का पूर्वज मानव कहा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव की मस्तिष्क क्षमता वर्तमान होमोसेपियंस मानव की तुलना में बहुत अधिक थी और इसके बाद होमोसेपियंस मानव
की उत्पत्ति आज से 30,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। उस समय उच्च पुरा पाषाण काल का प्रारंभ हो गया था। होमो सेपियंस मानव को आधुनिक मानव कहा जाता है। होमो सेपियंस मानव को ज्ञानी मानव की संज्ञा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्लास के माध्यम से आज अध्ययन किया मानव की उत्पत्ति एवं विकास। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति एवं विकास टर्सरी युग, प्लायोसीन काल। फिर उसके बाद में मानव के विकास के अंतर्गत प्राइमेट्स से कपी वर्ग से रामापीथिकस मानव, और रामापीथिकस से मानव का ऑस्ट्रेलोपीथिकस मानव, ऑस्ट्रेलोपीथिकस मानव के बाद में मानव का विभिन्न विकास क्रम, होमो हैबिलस मानव, हीडलबर्ग मानव, होमो इरेक्टस मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव, होमो सेपियंस मानव। दोस्तों, यदि यह क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।